जी हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। होपफुली आप सब ठीक होगे, मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो जी फाइनली उठ चुके हैं और हो चुकी है आज के दिन की शुरुआत ऐसी हो रही है गाइस कि आज मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ रोनी भैया के घर। जस्ट उनका भी फ़ोन आया था, आजा सेठी ब्रेकफास्ट करने आ जा। मैं जी चलो आ जाते हैं। अभी मैं ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम सोच ही रहा था कि क्या करूँ, क्या बनाऊँ अपने लिए, तब तक रोनी भैया का फ़ोन आ गया। मैंने तो ज़्यादा सही है, एक दो काम मुझे और भी था बट उसके लिए मुझे घर आना पड़ेगा। चलो देखते हैं, जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा वो आपको आगे चल के बताते हैं। बट फिलहाल तो चलते हैं, बढ़िया सब ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आपको मिलते हैं। कुछ खाने से पहले थोड़ी वॉक तो होनी चाहिए यार। वैसे भी अभी मुझे इतनी खास भूख नहीं है। अभी तो वैसे मैं कुछ खाऊंगा नहीं, इंस्टेंटली आधे घंटे रुकूंगा फिर उसके बाद जाके देखते हैं। अभी तो पेट ही मेरा थोड़ा गड़बड़ से अब कर रहा है। अब जैसे एंटीबायोटिक खा रहा हूँ ना भाई, उसकी वजह से पेट ख़राब हो रहा है। ठीक है, तो बार बार लूज़ मोशंस के लिए थोड़ा पेट को आराम देने के लिए भी मैं रिलैक्स करूँगा। फिर उसके बाद देखते हैं खाने का कुछ। मैं सुबह सुबह सेब भी खा सकता था अभी, ताकि पेट क्लियर हो जाता और थोड़ी एनर्जी भी आ जाती। बट कोई नहीं, देखते हैं। आज ये भी आने वाले थे, पेंट वाले भी आने वाले थे यार, रूफ़ को पेंट करने के लिए। तो पता नहीं कब आएंगे। अब आएंगे तो दरवाज़ा खटखटाते ही रह जाएंगे, मैं होऊंगा नहीं वहाँ। क्या है कि थोड़े टाइम में तो आ ही जाऊँगा वापसी, तो उसके बाद करवा लेंगे। धुला भी है शीरा अपना कि नहीं? धुला तो है। ओह देखा, जैसे जैसे धुल रही है वैसे वैसे निशान जा भी रहे। सभी तो नहीं गए बट हाँ थोड़े थोड़े तो निकल ही गए भाई। इसको प्रेशर वॉश की ज़रूरत है, तभी जाके देख रहे हो पूरे बोनट पर। साइड में से तो तब भी थोड़े बहुत निशान निकल गए, बट बोनट पर तगड़े निशान है। बेचारी गंदी हुई पड़ी अपनी गड्डी यार। ओ भाई नहीं निकले तो कुछ नहीं है। इस साइड को बल्कि ज़्यादा थे, वो मैं भूल गया था। इस लेफ़्ट वाली तरफ को ज़्यादा है, तो ये देख सकते हो अभी भी कैसे विजिबल है। वापसी में इसको धोने के लिए भी दे सकता हूँ मैं वैसे, ताकि फिर धोई भी रहे। बट यार इसका सामान रखने की दिक्कत है। जो इसमें सामान है ना सारा, पहले वो एक पैकेट में निकाल के कहीं रखना पड़ेगा। मैं ये बात कर रहा था कि कल मैंने थोड़े फ्रूट्स ऑर्डर किए थे, सेब, अमरूद, ये सब ऑर्डर किया था, साथ में खीरे भी ऑर्डर किए थे। रात को तो मैं खाना भूल गया। डिनर से पहले मुझे खा लेनी चाहिए वो यार, ताकि ना सुबह के लिए मोशन अच्छा आता। रात को जब आप फ्रूट्स ये सब सैलड कुछ भी खाओ ना, ये डिनर से पहले, तो आपको ना सुबह को मोशन बहुत अच्छा आता है। बट वो मैंने खाया नहीं, ऊपर से दवाइयाँ खा रहा हूँ, तो सब कुछ एक साथ हो रहा है। तो इसलिए गर्मी सी हो गई है भाई इस पेट में ना। जैसे फ्रूट्स का इंटेक थोड़ा ठीक रखना पड़ेगा, ताकि हाँ भाई पेट को आराम मिले। थोड़ा सुस्ती सी आ रही है अभी भी, पता नहीं क्यों। अच्छा मैंने रात को कोजेमिन खाई है भाई, तभी अभी तक मैं सिर्फ पैरासीटामोल खा रहा था बुखार के लिए, बुखार और ये बॉडी एक्स के लिए। बट फिर पापा बोलते हैं कि कोजेमिन भी खा ले, होता है कभी कभार एलर्जी भी हो जाती है साइड बाय साइड। ठीक है इन्फेक्शन तो हो गए, बट साइड बाय साइड एलर्जी भी हो सकती है, तो कोजेमिन उसका इलाज कर लेगी। बट कोजेमिन क्या करती है, थोड़ी सेडिशन करती है, तभी मुझे हैवी सा फील हो रहा है। हाँ सुबह नींद नहीं खुल रही थी भाई, आंखें इतनी भारी लग रही थी ना, ऐसा लग रहा था पता नहीं भाई। गड्डी भी होगी अपनी गर्म, और अब चलते हैं भाई बढ़िया ब्रेकफास्ट करने। चलो गाइस फाइनली भाई ब्रेकफास्ट करके तो हो गया फारिग। बढ़िया पनीर के परांठे बने थे, और सही बताऊँ मेरा ना परांठे खाने का ही मन हो रहा था। सुबह जब मैं उठा था ना, तब से लेकर मन हो रहा था। और फिर कहाँ मुझे एकदम से रोनी भैया का फ़ोन आ गया कि आजा ब्रेकफास्ट करने आ जाओ, और कहाँ मुझे पनीर के परांठे खाने को मिल गए भाई। क्या बात है, इच्छा पूरी होगी सुबह सुबह, तो ये अच्छा हुआ गाइस। तीन अभी का ऐसा है कुछ यार, सबसे पहले तो मैं सोच रहा हूँ चाय पीने चलते हैं, बढ़िया चाय पीने का मन हो रहा है मेरा। और सेकेंड इज़ की हाँ ये हो सकता है गाइस कि कल मुझे निकलना पड़े।
कहाँ के लिए वो अभी मुझे भी अभी कंफर्म नहीं है, एक बारी कंफर्म हो जाए वो आपको बताते हैं फिर। बट हाँ, हो सकता है, चांसेस है कल मुझे यहाँ से निकलना पड़े। और सही बताऊँ तो जो मुझे फीवर, गला खराब वो भी था, वो भी आज मच बेटर आई एम फीलिंग। शायद ये शुरुआत ही थी ना, और मैंने शुरुआत में ही गोली खा ली तो उससे आराम पड़ गया मुझे। ठीक है, कल तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, अच्छी बात है। तो हो सकता है फिर अभी शाम को मुझे पैकिंग भी करनी पड़े, तो लेट्स सी। बट फिलहाल तो चलते हैं, चाय पीते हैं बड़ी अपनी। फिर यार काम हो यार, मेरे को ले आना चाहिए था, मैं भूल गया यार, शिट। एक काम था मुझे यार धुलवानी तो गाड़ी भी थी, बट ये कि अभी फिर से ट्रैवल करना है तो धुलवा के फ़ायदा कुछ नहीं रहा। भाई सही बताऊँ तो एसी चलाने का टाइम आ गया है। दिन को तो एसी की ज़रूरत पड़ ही जाती है भाई अब, क्योंकि आप शीशे डाउन कर नहीं सकते, धूल मिट्टी इतनी होती है, तो फिर एट द एंड आपको एसी ही चलाना पड़ता है। और ऊपर से मैंने तो जैकेट भी पहना है, तो गर्मी तो लगनी लाजमी है। और अब तो मैं सही बताऊँ, मेरे बाल इतने लंबे हो गए हैं कि मुंह पे बार बार आ रहे हैं, और पीछे से भाई एक क्या बोलते हैं हरियाणा रोडवेज वाला भी बिल्कुल उड़ते उड़ते ही आ रहा है। तो आराम से ही भाई, ये लो जगह दे दी भाई मैंने, तुम दोनों को आराम से जाओ भाई, आराम से जाओ। इसको देखना कितने नज़दीक से निकल रहा है भाई मेरे, आराम से निकलो भाई, निकलो। ये लो, ये तो नेक्स्ट लेवल ड्राइवर्स होते हैं भाई हरियाणा रोडवेज ना। इस तरफ वाली रोड की भी एक साइड तो निकाल दी है, धीरे धीरे दूसरी भी निकाल देगी, बस निकाल ली है भाई। इस पर काम हुआ नहीं, अभी तक कुछ मेटलिंग हुई नहीं है। या तो एक साथ सारी निकाल रहे, फिर एक साथ ही मेटलिंग करेंगे सारी जगह, पता नहीं। A few moments later. तो गाइस बात है कुछ ऐसे, भी तक तो मैंने अपना बैग भी अनपैक नहीं किया है। तो अच्छी बात यह है कि अनपैक नहीं किया है क्योंकि अभी मैंने दोबारा फिर से अपना बैग पैक करना है, क्योंकि कल गाइस हो सकता है मैं निकलूँ वापसी पहाड़ों की तरफ। वैसे प्लान सीन ऐसा कुछ था कि 2-3 जगहों में से डिसाइड करना था कि कहाँ पर ये प्लान हो सकता था। तो एट दी एंड जो प्लान डिसाइड हुआ है गाइस, वो अपना कहाँ हुआ है वो आपको आगे चल के बताएगी। बट फिलहाल ऐसा है कि मुझे पैकिंग करनी पड़ेगी। जो ये बैग है इसको भी अनपैक करते हैं, इसमें अपना नया सामान डालते हैं, और फिर ऐसा हो सकता है, देखो जहाँ बेसिकली मैं एक काम ले रहा हूँ, और उस काम के लिए मुझे ज़्यादा नहीं, एक दिन का मुझे काम है। बट ये है कि हाँ, उसके बाद भी मैं 2-3 दिन और रुकूंगा, कहाँ पर वो भी आपको आगे चल के बताएगी। तो इसलिए मुझे पैकिंग भी उस हिसाब से करनी पड़ेगी, ताकि ठीक है मेरे पास रहे कपड़े। तो मैं सोच रहा हूँ पैकिंग ज़रा करके ही रखता हूँ, क्योंकि कल सुबह ऐसा है गाइस, कल सुबह उठ के ही मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि टाइमली वहाँ पहुँचूंगा, तभी वहाँ पर फ़ायदा थोड़ा एक्सप्लोर कर पाऊँगा, देख पाऊँगा कि क्या है अरे परे, तभी कुछ मज़ा आएगा। अभी लग जाते हैं पैकिंग में, अपना बैग लाते हैं, इसको अनपैक भी करते हैं और इसमें सामान डाल के रखते हैं। चलो भाई चलो, बैग मेरे भाई चल। ऐसी बैग ले जाना पड़ेगा क्या, या कोई और ले जाओ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अटैची ले जाऊँ क्या? ये बैग ऐसा है कि मतलब स्पेशली सीढ़ियों में उतारने के लिए आसान रहता है, अटैची थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब फिर से वही लड़ाई, क्या पहन के ले जाऊँ मेरे भाई कल के पहले अभी तो ये डिसाइड नहीं हुआ कि कल क्या पहनूंगा मैं, तो अभी तो पूरा बैग पैक करना है, तो उसके लिए क्या क्या ले जाऊँ वही समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पर ठंड रहेगी गाइस, ठीक है, ठंड रहेगी, तो फिर कपड़े उस हिसाब से लगेंगे। यही होता है भाई, बीच में आपको आइडियाज़ आने लग जाते हैं कि ये पहन सकते हैं, पहन सकते हैं, बीच में आपका दिमाग ऐसा बंद हो जाएगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा क्या पहन सकते हो आप। सामने है कपड़े, देखो सारे के सारे कपड़े सामने है, तब भी समझ नहीं आता क्या। चलो भाई, बैग को अनपैक करके वापस पैक भी कर दिया। अनपैक प्रॉपरली पूरा तो नहीं किया था, थोड़ी चीज़ें रहने दी है पिछली वाली, क्योंकि वो यूज़ नहीं हुई है पिछले ट्रिप पे भी, तो ठीक है। उसकी जगह और 1-2 चीज़ें और मैंने ऐड ऑन कर ली है। और अब मुझे चाहिए शूज़। अब ऐसा है ना, भाई के होते थे यहाँ पर, है भाई के अभी भी पड़े हुए यहाँ पर शूज़, बट हाँ कुछ वो अपने साथ ले गए, तो कुछ स्पॉट्स मेरे लिए खाली हो गए थे, तो बस उसी का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। बट इसको खोलते कैसे, मैंने आज तक इसको खोला नहीं है। बेचारे गंदे हुए पड़े यार ये भी, एक तो यूज़ भी नहीं किया ना काफ़ी टाइम से मैंने। सुबह पहन के ले जाऊँगा इनको। ठीक है, ये सुबह के लिए हो गए, और एक ये हो गए, एक ब्लैक ले जाऊँ और क्या। बैग पैक कर लिया है, शूज़ वाला शूज़ भी मैंने पैक कर लिया है, सुबह जो कपड़े पहने वो भी मैंने निकाल लिए हैं। अब बचता है छोटा बैग पैक करने के लिए, उसमें बस वो है कॉस्मेटिक वाला सामान डालना है,
वो सुबह ही मैं पैक करके अपने साथ ले जाऊंगा, उसमें और कुछ तो नहीं लगेगा यार। शिमला में बड़ी मुश्किल से डबल मिंट की च्युइंगम का पूरा पैक मिला था, तो मैंने पूरा का पूरा उठा लिया। मैं काम आता है यार, अभी जैसे ट्रैवलिंग के लिए भी कुछ ले जाओ, कुछ यहाँ पर रखे रखो, खाते रहो बीच बीच में जब मन किया। ये तो पड़ा ही है, साथ में एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको गाइस, ये भी अभी तक पड़ा है ये वही च्युइंगम्स है जो भाभी ने भाई के लिए शिलोंग में खरीदी थी, वो पूरे डब्बे ना, तो डब्बों से हमने इन पैकेट्स में ट्रांसफ़र कर दी थी। उसके बाद मैं ले आया था अपने साथ, और ये तब से लेकर यहीं पड़ी है। मैं खुद भूल जाता हूँ कि मेरे पास इतनी सारी च्युइंगम्स अभी पड़ी है। ये तो एक पैकेट है ही है, दूसरा देखो, दूसरा देखो इसमें है, इसमें वो चौकी थोड़ी बहुत च्युइंगम सब है भाई इसमें पड़ा। तो जब मन करे उठा लो और खा लो खुले खुले ट्रैवलिंग के लिए ले जाना मुश्किल हो जाता है, तो तभी ये पैक्स मैं सोच रहा हूँ अपने साथ डाल के रखता हूँ, आएगा सफ़र में काम। थैंक यू। कुछ सामान मैंने मंगवाया था अभी ब्लिंकिट से, कुछ पानी की बोतलें जो मेरे कल काम आएगी। ये मैंने मंगवाया है थोड़े सेब, थोड़े क्या 2 अमरूद, ये 1-2 अभी खा लूँगा, बाकी साथ ले जाऊँगा, तो ये कल भी काम आएगी मेरे। कुछ ऐसा है भाई, मुझे पता लग गया है कि मैंने कहाँ जाना है कल, ठीक है, मतलब लोकेशन मुझे मिल गई है जहाँ मैंने कल जाना है, तो वहाँ के लिए भी निकल जाएंगे। सुबह मेरा बस यही है, सुबह जैसे ही उठा वैसे ही खाया पिया, तैयार हुए और चलो भाई निकलो, ठीक है नहीं। तो कल गाइस मैं जाने वाला हूँ एक नई लोकेशन में, आपको कल ही पता लगेगा, बट हाँ एक्साइटेड हूँ मैं जाने के लिए, देखते क्या रहता है। और होने भी मैं अकेले वाला हूँ, मतलब मैं कोशिश कर रहा था किसी ना किसी को अपने साथ ले जाने की, बट सभी बिजी है यार, सभी अपने अपने काम में बिजी है, तो कोई अभी अवेलेबल है नहीं। तो मैंने सोचा भाई कोई नहीं, अपन ही निकलते हैं। बाकी मैं सोच रहा हूँ फिर अभी तो नहीं, कुछ टाइम में बाहर भी जाऊँगा। मैंने एक सामान लेना है, वो मुझे अभी ऑनलाइन मिला नहीं, तो बाहर जाके देखना पड़ेगा। गाइस मैं अभी सोच रहा हूँ यार कि अभी मैं बाहर जा तो रहा हूँ, तो क्यों ना ये 2 बैग्स तो नीचे रख लिया जाए, ताकि फिर सुबह के लिए मेरे लिए स्यापा ना रहे। सुबह के लिए मेरे पास बॉटल्स ऑलरेडी होगी। बॉटल्स मैं इसलिए रख रहा क्योंकि आजकल धूप लगती है, गाड़ी गर्म होती है, और उसमें ये मैं नहीं चाहता हूँ कि ये प्लास्टिक की बॉटल में पानी गर्म हो, वो ठीक नहीं है। तो एक बैग रहेगा, हाँ वो भी कल सुबह ले जाऊँगा, तो इसको तो ले चलता हूँ यार, इसको गाड़ी में रख लूँगा, और फिर बढ़िया एक चाय पी के वापसी आके अपनी एडिटिंग वगैरह निपटा के सो जाएंगे भाई। फाइनली भाई सामान तो मैंने रख लिया है यहाँ पर पीछे। ओ हाँ एक और चीज़ भाई, अच्छी बात यह है कि वो चीज़ मैंने अपनी कहाँ की जेब में ही रखी है। ये देखो गाइस, ये है ब्रिज एक्स Type-C to USB-A OTG अडेप्टर। तो इसको ज़रा भाई लगाते हैं। इतनी छोटी सी चीज़ मैंने इसलिए लिया गाइस, क्योंकि अब ऐसा है भाई, मैं इसमें ना एप्पल कारप्ले चला ही नहीं पाता हूँ। क्योंकि मेरे पास जो चार्जिंग केबल है वो है C टाइप, और जो इस पे लगती है वो लगता है USB-A टाइप। अब लगेगा ये, हाँ ये तो लग गया भाई, ये देखो ये तो यहाँ पर लग गया। और अब ज़रा लगाते हैं अपनी केबल। अब होप करता हूँ भाई ये चल पड़े। इस मेरा एप्पल कार प्ले चल पड़ा भाई, चल पड़ा। सेम सीन क्रेटा में भी था, सेम इसमें भी था, क्योंकि जो इस पे लगता है वो है USB-A टाइप, बट जो मेरे पास केबल थी वो थी C टाइप। पहले मैं सोच रहा था केबल ले लेता हूँ USB-A to C वाली, बट फिर मैंने सोचा यार ऑनलाइन सर्च कर रहा था तो मुझे ये मिला, ये ब्रिज एक्स, तो मैंने ये ले लिया। सस्ता काम भी है और ठीक है भाई, इसकी वजह से एप्पल कार प्ले भी चल रहा है मेरा, अच्छी बात है, वरना हमेशा मैप की टेंशन है। बाकी फिलहाल चलते हैं, बढ़िया सी एक चाय पी के आते हैं, और फिर फिलहाल के लिए अभी तो चलते हैं और देखते हैं। इसके बाद कुछ दिखाने के लिए रहेगा तो आपको जरूर दिखाएगी, नहीं रहेगा तो माफी चाहिए। मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले गुड बाय। आपका पेट्रोल भरवाने का ये भी मैंने अभी कर दिया, वरना सुबह स्पेशली पहले मेरे को पेट्रोल पंप ढूंढना पड़ता, फिर जाके मैं निकलता। अब डायरेक्टली निकलेगा मैं। नाइस।